नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। दिल्ली हिंसा पर मीडिया से रूबरू हुए प्रकाश जावड़ेकर, कहा 4 बजे दिल्ली पुलिस पीसी कर देगी पूरी जानकारी। दिल्ली हिंसा पर एक्शन शुरू, 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं और अब तक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसएचओ वजीराबाद और एसएचओ बुराड़ी गंभीर रूप से घायल हैं। हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिया है लाल किले का जायजा। कल उपद्रवियों ने यहां तोड़फोड़ की थी और लाल किले पर आरएएफ की टीम तैनात की गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। नापाक पड़ोसी के करिंदों की कायराना करतूत है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि बिजबेहरा में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। राहुल गांधी का केरल दौरा, कांग्रेस के मिशन दक्षिण को पूरा करने में जुटे हैं राहुल गांधी। वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल। कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा चुके दीप सिद्धू और लखा सिद्धारा रडार पर हैं। आपको बता दें कि दीप सिद्धू ने किया है भाजपा सांसद सनी देओल का प्रचार किया था और अब एनआईए का समन भेजा गया है। तो वहीं लाल किले की घटना पर सनी देओल ने जताया दुख, कहा हमारे बीच कोई ना आए, ये किसान और हमारी सरकार का मामला है। और सनी देओल ने दीप सिद्धू पर भी सफाई दी है। दिल्ली हिंसा के बाद से कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने कहा है किसानों ने लाल किला अपवित्र किया तो कांग्रेस ने दिलाई दुर्योधन के अहंकार की याद। किसान आंदोलन में हिंसा पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों की नई जिद है कि 1 फरवरी को संसद घेराव की यहां जिद है और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में संसद घेराव पर चर्चा किया जाएगा। हिंसा के बाद राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों से कहा था सरकार कैडी हो गई है, डंडा और झंडा साथ लाना। आपको बता दें कि कल हुई हिंसा में करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो वहीं एक प्रदर्शनकारी किसान की भी मौत हो गई थी। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली हिंसा की निंदा की है। बोले बदनाम करने के लिए किसानों के खिलाफ ये साजिश रची गई और साजिश करने वालों को बेनकाब करे सरकार। दिल्ली हिंसा पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा किसान नेताओं के साथ में अब हाथ में नहीं रहा है आंदोलन और सोनीपत, झल्लर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट पर पाबंदी से दिल्ली एनसीआर में 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित है। आपको बता दें कि हरियाणा के 3 जिलों में भी रोक है और वहीं हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। नाथद्वारा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में शिरकत की और श्रीनाथ धर्मशाला का लोकार्पण किया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद दिया कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। महंगाई की मार से आमजन लाचार है। मुनाफा वसूली में जुटी है तेल कंपनी और पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 27 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 86 पैसे तो डीजल 85 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर फिर से निशाना साधा है। कहा कुर्सी से चिपक कर रहे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सियासत जारी है। 4 साल की जेल की सजा काट पूरी करने पर यहां शशिकला को रिहा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिली थी और कोरोना संक्रमित होने के चलते बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में इलाज जारी है। तांडव वेब सीरीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और एफआईआर रद्द करने की है अपील। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने यहां दुख जाहिर किया और बोले कि मैं लेता हूं पूरी जिम्मेदारी। भारत में कमजोर पड़ने लगा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,000 से कम केस। नए मरीजों की संख्या 12,689, तो वहीं 137 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। 20 जिलों के
90 निकायों में यहाँ कल मतदान है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और 31 जनवरी को मतगणना होगी। टोंक में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रोले ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। धार्मिक यात्रा से वापस मध्य प्रदेश लौट रहे थे सभी। शीतलहर की चपेट में कई राज्य हैं। झारखंड में बारिश की संभावना, तो वहीं सिरोही के माउंट आबू में भी कड़ाके की ठंड है। आज भी शहर का न्यूनतम पारा -3 से 4 डिग्री के करीब है। कंगना ने बॉलीवुड पर अपनी भड़ास निकाली है। बोली, एंटरटेनमेंट की आड़ में हिंसा को उकसाने वालों को जेल में डाला जाए। और कंगना ने दिल्ली हिंसा पर ट्वीट कर गुस्सा जाहिर किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अजमेर में आबकारी विभाग की नाकामी दिखी। ड्राई डे होने के बावजूद पुष्कर में बेखौफ शराब की बिक्री हुई और वहीं मनमर्जी से भी कीमत पर यहां बिक्री की गई। बेलगाम शराब कारोबारियों ने भरपूर फायदा उठाया। तो वहीं दुकान का मुख्य शटर बंद रहा, लेकिन उसके साइड से गेट खोलकर खुलेआम शराब की बिक्री की गई। आबकारी अधिकारियों की जानकारी में ये मामला होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। भिवाड़ी में गौवंश से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में गौवंश तस्कर चालक की यहां मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद चौपानकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और मृतक की शिनाख्त मुबीन के तौर पर हुई है। चौपानकी थाना क्षेत्र के मेहंदीका गांव के पास की ये घटना है। कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर सड़क हादसे के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है। कहा कि सड़क हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार पीड़ादायक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर लिखा है कि दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो वहीं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सिरोही के शिवगंज में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हुआ। बाबा साहेब की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया गया और शिवगंज में संयम लोढ़ा और वैभव गहलोत मौजूद रहे। वहीं वर्चुअल अनावरण में CMR से धारीवाल और नीरज डांगी जुड़े। RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण में अहम योगदान रहा। बाबा साहेब का योगदान भारत कभी नहीं भूल सकता है। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के खेजरोली गांव में एक मकान में हुई चोरी में नया मोड़ सामने आया है। यहां चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर की बहू मंजू मीणा ही थी। आरोपी बहू को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चोरी का माल रखने वाले दंपति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर, इसके साथ ही 40,000 की नकदी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बहू ने परिवार के लोगों को रात को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी। जयपुर के कालाडेरा में जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हाईवे के तहत कार्रवाई की गई है। DST टीम ने कालाडेरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी यहां मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी गुलाब जाट से 13 ग्राम स्मैक और 2 बाइक जब्त की है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में कैंसर रोगियों के इलाज को ध्यान में रखते हुए मथुरा दास माथुर अस्पताल में रीजनल कैंसर सेंटर का स्थापना के लिए 45 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो वहीं पावटा सैटेलाइट अस्पताल को विस्तार की मंजूरी देने के साथ ही 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पावटा अस्पताल के विस्तार की बात करें तो कृषि विभाग की जमीन पर इसका विस्तार होगा और इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में बेड की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 की जाएगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ड्राई डे के बावजूद शराब की बिक्री जारी रही। सूचना पर आबकारी विभाग ने 6 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की है। तो वहीं शराब माफिया कुछ शराब की पेटियां लेकर 9-2-11 हो गए। जैसलमेर में 14 स्थानों पर कोरोना वैक्सीनेशन सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन कार्मिकों को टीका लगाया जा रहा है और अब 27 और 29 जनवरी 2 ही दिन प्रथम चरण के टीके में यहां शेष बचे हैं। RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर के सिरोही जाने के दौरान निलंबी टोल नाके के पास स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित और रोहट प्रधान सुनीता कंवर राजपुरोहित ने वैभव गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया।
तेजी से बढ़ रहे लाइब्रेरी के चलन और उसके और बढ़ते युवाओं को अब शहरों की बजाय अपने गांव की गलियारों में ही लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। ऐसी ही एक कीर्ति स्तंभ का आगाज राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी विधानसभा खोखसर गांव में किया है। प्रतिभा खोज सेवा संस्था की पहल पर शुरू किए गए इस पुस्तकालय का राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने फीता काटकर यहां शुभारंभ किया और इस पुस्तकालय में संपूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, इसके साथ ही बैठने के लिए अलग से बॉक्स की व्यवस्था की गई है। जयपुर के ईएसआई हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स में काफी उत्साह नजर आया, तो वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बनारसी दास ने स्टाफ को प्रेरित करते हुए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। बीकानेर में स्कूली स्तर पर विज्ञान मेला का आयोजन हुआ। कोरोना के चलते इस बार विज्ञान मेला का आयोजन ऑनलाइन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित मशरूम उत्पादन इकाई का उद्घाटन कुलपति आरपी सिंह ने किया है और इस दौरान कुलपति ने मशरूम उत्पादन कक्ष और मशरूम बिजाई, इसके साथ ही कंपोस्ट इलाके का अवलोकन भी किया। पिड़ावा में हाड़ कपाने वाली सर्दी का दौर जारी है। तेज सर्दी के चलते यहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो सर्दी के कारण वाहन की छतों पर भी यहां बर्फ की चादर जमी रही। डूंगरपुर नगर पालिका और सागवाड़ा नगर पालिका के 75 वार्डों में 28 जनवरी को मतदान होगा और नगर परिषद के 40 वार्डों में 105 उम्मीदवार, तो वहीं सागवाड़ा के 35 वार्डों में 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इसके अलावा मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नागौर नगर परिषद समेत 8 नगर पालिकाओं में मतदान को लेकर प्रशिक्षण देकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि 28 जनवरी को मतदान है और मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके में एक चाय की दुकान में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे प्रेम पसंद यहां कारण बताया जा रहा है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए 196 मतदान केंद्रों पर कल वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वहीं निर्वाचन विभाग ने मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रवाना किया है। बूंदी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया। आपको बता दें कि जिले में 1 नगर परिषद और 5 नगर पालिकाओं में कल मतदान होगा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर के बावनबास के जाहिरा गांव में सुड्डू दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इलाके में स्थित बाढ़ माता मंदिर में बाढ़ माता का विशेष श्रृंगार किया गया। माता को 3 रंग के फूलों से सजाया गया, जिससे मंदिर का स्वरूप तिरंगे की तरह नजर आने लगा। चित्तौड़गढ़ के गोपाल नगर में पुलिस की जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के किशनगढ़ बास में वन विभाग की टीम ने गैर वानिकी गतिविधियों पर कार्रवाई कर 4 वाहनों को जब्त किया है। टीम ने 2 ट्रक लकड़ी और 1 ट्रैक्टर बजरी और इसके साथ ही 1 ट्रक पत्थरों से भरा हुआ जब्त किया है। अलवर के बहरोड के बुडवाल गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया है। बता दें कि परिवार के लोगों में झगड़ा घर के बाहर निकल रहे पाइप को तोड़ने को लेकर हुआ है। धौलपुर की न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चों ने जोश और खरोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। बालक और बालिकाओं ने सुनियोजित तरीके से पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। तो वहीं कोरोना के चलते स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाया गया था। दौसा के लालसोट में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोल दिया और करीब 1.5 लाख के आभूषण पाट कर ले गए। इसके साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल का जायजा लिया है। नागौर के डीडवाना में हाल ही में जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता सहित 4 कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ, जिसको लेकर दौलतपुर गांव में लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया और कर्मचारियों को माला और साफा पहनाकर विदाई दी।
नागौर के डीडवाना में बांगड़ कॉलेज के सामने निजी बस ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों ने स्टेशन रोड पर दोनों तरफ ब्रेकर और बैरिकेडिंग लगाने की मांग रखी है। नागौर के बुधवा थाना इलाके के नगरपालिका चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया है। पिछले वर्ष मार्च माह में बंद पड़ी भगत की कोठी पुणे साप्ताहिक ट्रेन को एक बार फिर से संचालन करना यहां शुरू किया गया है और इस ट्रेन के शुरू होने से पाली से पुणे की ओर जाने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। नागौर के डीडवाना सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। कोटा संभाग में घटते जलस्तर को देखते हुए चंबल नदी के पानी को संचित और शुद्ध रखने के लिए चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, तो वहीं निजी संस्थाओं के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अग्रवाल समाज समिति के नवनिर्वाचित सभापति शिवरतन अग्रवाल, इसके साथ ही उप सभापति वीरेंद्र शर्मा सहित पार्षदों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र मौजूद रहे। कोटा के संभाग से देशी विदेशी परिंदों की घर वापसी का समय नजदीक आ गया है। 4 महीनों से तालाबों में डेरा जमाए बैठे प्रवासी पक्षी एकजुट यहाँ होने शुरू हो गए हैं, तो वहीं पर्यावरण प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है। दौसा के लालसोट में एक ही रात में चोरों ने 2 वारदातों को अंजाम दिया। सराफा दुकानें के ताले तोड़े गए, तो वहीं पुजारी के आवास को भी चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थलों का मुआयना किया है। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके के तिजवड़ गांव के पास अनियंत्रित होकर गेहूं से भरा ट्रोला यहां पलट गया और घायल खलासी की मौके पर मौत हुई। इसके साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द किया है। राजगढ़ के भौरंगी गौशाला में पशु चिकित्सा और बाजपन निवारण शिविर लगाया गया। डॉक्टर मनोहर लाल मीणा ने बताया कि शिविर में करीब 100 पशुओं का उपचार किया गया है, तो वहीं पशु कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ये शिविर लगाया गया। जालौर के भीनबाल में आरडी फाउंडेशन को स्वास्थ्य सेवाओं में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विधायक पूराराम चौधरी और एसडीएम ओम प्रकाश ने फाउंडेशन को मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। रीट भर्ती परीक्षा 2018 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को यहां नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने के लिए बीकानेर जिला परिषद में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की गई है। जोधपुर के बाप में फर्जी दस्तावेज तैयारी कर भूमि को बेचने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। अजमेर नगर निगम के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान बूथों के लिए रवाना किया गया, तो वहीं प्रशासन ने निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीकानेर के गंगा शहर स्थित राजकीय चोपड़ा स्कूल में एनएसएस की जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विभाग के संयुक्त निदेशक पितरलाल काला और ईडीओ सुनील बोरा सहित एनएसएस के जुड़े अधिकारी यहां मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि जिले में 5 इलाके में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और जिसमें 1,28,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजसमंद में नगर परिषद चुनाव का प्रचार प्रसार जो है परवान पर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक विशाल रैली निकाली और अपनी ताकत और एकजुटता का परिचय दिया। नागौर से गुजरने वाली ट्रेनों का एक और 2 माह के लिए विस्तार किया गया है। इसमें जोन की कुल 20 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया गया है। बूंदी में कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने आक्रोश रैली निकाली। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। कोई तिरंगा तो कोई भारतीय किसान संघ के झंडे को लेकर प्रदर्शन करता दिखा। जोधपुर के चांदपोल स्थित जय नारायण व्यास कॉलोनी में एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने करीब 65 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
भीलवाड़ा कृषि कानून के विरोध में किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया और रैली में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद रहे। पावटा के श्याम कॉलोनी में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। नागौर के रियाबड़ी में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन पेश किया। अजमेर के किशनगढ़ की मार्बल फैक्ट्री में श्रमिक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सभापति नरेश कनौजिया ने और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और शिवरती दरवाजा से रैली शुरू होकर उपखंड कार्यालय पहुंची और उपखंड अधिकारी विकास पंचौली को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंडावा में पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने की बात कही और 25 वार्डों का भ्रमण कर फ्लैग मार्च निकाला गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से परिचालक रामस्वरूप बिश्नोई की ईमानदारी से यहां सम्मानित किया गया और जैसलमेर के खोतोलाई गांव पहुंचने पर सरपंच सुशील बिश्नोई ने रामस्वरूप का स्वागत किया, तो वहीं ग्रामीणों ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। पर्वतसर इलाके में गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने पीड़ित के बयान लिए और आपको बता दें कि दलित महिला के साथ 3 लोगों ने यहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महवा में जटवाड़ा बोर्ड पर समाजसेवी ने वाटर कूलर और आरओ का विधायक ओम प्रकाश होल्ला ने फीता काट कर उद्घाटन किया। होल्ला ने कहा कि वाटर कूलर से लोगों को गर्मी के मौसम में ठंड और शुद्ध जल मिल सकेगा। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर पार्षद पद के लिए प्रत्याशी ने वाहन रैली निकाली। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल फैक्ट्री में श्रमिक की मौत हो गई। 5 घंटे तक परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने 20 लाख रुपए की मुआवजे राशि की मांग की है। दौसा के सिकराय में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कालवान पहाड़ी के लिए कूच किया और अवैध क्रशरों का सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जायजा लिया। वैर के किसानों ने गांव उनापुर से कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर ट्रैक्टर रैली निकाली और ट्रैक्टर रैली का आयोजन दिल्ली में किसानों के चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन में किया गया। दौसा में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी गैंग के सदस्य गाजीपुर के जमखाना से यहां गिरफ्तार किया है। मकराना के ग्राम इटावा लाखा के गच्छीपुरा तक सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। चाकसू में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और किसान आंदोलन का समर्थन किया। सोजत शहर के धौलीवाड़ी के पास बिजली विभाग की लापरवाही आम नागरिकों पर भारी पड़ रही है। हाई वोल्टेज आने की वजह से मोहल्ले में कई लोगों के घर से बिजली बंद हो गई है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।